इमेजिन करो तुम सुबह उठे और तुमने अपना फोन नहीं चलाया, ना ही तुमने अपना इंस्टाग्राम चलाया, ना ही रील्स देखी और ना ही गेम खेला, और सिर्फ 1 महीने के लिए आपने ये किया और अपने ब्रेन को वही डोपामिन दिया जो नेचुरली मिलता है। मुझे लगा था ये बोरिंग होगा, लेकिन जो हुआ उसने मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं, मेरी पूरी सोच को बदल दी, मेरी लाइफ चेंज कर दी। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि 30 दिन स्ट्रिक्ट डोपामिन डिटॉक्स फॉलो करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। और अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा फोकस खत्म हो गया है, हर 5 मिनट बाद फोन चेक करते रहते हो, काम करने का मन नहीं करता, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सबसे पहले अगर बात करें तो डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है, एक चीज क्लियर कर देता हूँ। सब लोग डोपामिन को बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। डोपामिन बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हारे दिमाग को मोटिवेशन देता रहता है। इसके बिना तो तुम लाइफ में कुछ करोगे ही नहीं। प्रॉब्लम डोपामिन नहीं है, प्रॉब्लम है चीप डोपामिन। इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम नोटिफिकेशन और इंडोर गेमिंग, ये सब तुम्हारे ब्रेन को इतना ईजिली, इतना जल्दी रिवॉर्ड दे देते हैं कि तुम्हें नॉर्मल लाइफ फिर बोरिंग लगने लगती है। जैसे इसके बाद अगर आपको कोई बुक रीडिंग करना हो या वर्कआउट करना हो या स्टडी करना हो या कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, तो ये सारे काम आपको फिर बोरिंग लगने लगते हैं और इसी वजह से डिसिप्लिन धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब डोपामिन को खत्म करना नहीं है, इसका मतलब है चीप डोपामिन को कम करना और ब्रेन को दोबारा नॉर्मल स्लो रिवॉर्ड वाला डोपामिन देना। अपने लिए मैंने अगले 1 महीने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। उसमें ना मैंने इंस्टाग्राम यूज़ किया, ना शॉर्ट्स वीडियो देखी, ना रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखी। फोन सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स के लिए मैं यूज़ करता था और ना ही मैंने गेमिंग करी और ना ही माइंडलेस स्क्रॉलिंग करी और ना ही मॉर्निंग में उठते ही मैंने फ़ोन टच किया। और रात को सोने से 1 घंटा पहले मैं अपना फ़ोन बंद कर देता था। और डेली वर्कआउट करना, रीडिंग करना, जर्नलिंग करना, ये मैंने अपनी हैबिट बना ली थी। और रोज़ वॉक करता था बिना हेडफोन, बिना म्यूजिक के। शुरू में ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ईजी लगी थी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। ये सब चीज़ों को फॉलो करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पहले दिन से मेरे हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन को यूज़ करने के लिए जा रहे थे। हर 10 मिनट बाद लगता था बस एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, 5 मिनट कब 1 घंटा बर्बाद करके चला जाता मुझको पता भी नहीं चलता था। और दूसरे दिन जब मैं कुछ लिखने बैठा तो सिर्फ 4-5 मिनट में ही मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगा। तीसरे दिन पे इंस्टाग्राम फिर से इंस्टॉल करने का मन किया, सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। और चौथा दिन आते आते मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। मैं बहुत बोर फील करने लगा था और ऑनेस्टली तब मुझे रियलाइज हुआ कि बोर्डम से कितना डरता हूँ मैं। हर फ्री सेकंड में मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए था, मुझे अपना फोन यूज करना था। और यही वो पार्ट है जो कोई नहीं दिखाता। डिटॉक्स शुरू में आपको पीसफुल बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे आपका दिमाग खराब हो रहा हो, पागल हो रहा हो। तब समझ आया कि प्रॉब्लम फोन नहीं था, प्रॉब्लम मेरी हैबिट थी। सेकंड वीक में मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। मेरा ब्रेन फिर शांत रहना सीख गया था। मैं बिना फोन के ब्रेकफास्ट कर रहा था, वॉकिंग एंजॉय कर रहा था और रीडिंग पहले से ज्यादा इजी लगने लगी थी। और छोटी छोटी चीजें वापस नोटिस करने लगा था मैं। बिना टाइम चेक किए घंटों बातें कर सकता था अपने दोस्तों के साथ। एक किताब जो 3-4 महीने से पढ़ रहा था वो सिर्फ 3-4 दिनों में खत्म कर दी थी। सबसे सरप्राइजिंग बात मेरे लिए ये थी कि टाइम सडनली मेरे को ज्यादा लगने लगा था। सेम वही 24 आवर्स, लेकिन प्रोडक्टिविटी डबल फील होने लगी थी क्योंकि मेरे पास डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं था। और मैं ऑनेस्टली अगर बात करूँ तो ये सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरा मोटिवेशन कभी लो भी हुआ, सब कुछ ड्रॉप करने का मन करने लगा था एक टाइम के बाद, लेकिन मैं चीजों को करता गया, मैंने छोड़ा नहीं। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी क्रेविंग्स ऑलमोस्ट डिसअपीयर होने लगी थी। पहले हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट लगती थी, लेकिन अब फोन साइलेंट पड़ा रहता था और मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। और मैं डीप वर्क कर पा रहा था। एक काम पे कॉन्टिन्यूसली मैं 40 से 50 मिनट तक काम कर लेता था बिना किसी प्रॉब्लम के। और बोरियत महसूस लगना भी एकदम बंद हो गया था और खाली दिमाग के साथ मैं घंटों बैठ सकता था। सोचना, प्लान करना, ये सारी चीजें पहले से ज्यादा ईजी हो गई थी मेरे लिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि फोकस कोई टैलेंट नहीं, फोकस एक प्रैक्टिस है, हैबिट है। जितना ट्रेन करोगे उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। और फिर लास्ट वीक तक समझ आ गया कि डोपामिन डिटॉक्स का रियल बेनिफिट क्या है। तुम सुपर हीरो बिल्कुल भी नहीं बन जाते, बस तुम अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। और ये सबसे पावरफुल चीज है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मुझे मिले, जैसे मेरी नींद इंप्रूव हो गई। अब मैं 15 मिनट के अंदर ही सो जाता हूँ। और अब फोन मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, मैं फोन को कंट्रोल कर रहा था। दिन 30 तक वो वर्जन जो 10 सेकंड भी चुपचाप नहीं बैठ पाता था, अब वो धीरे धीरे शांत रहने लगा था। इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद मेरे को एक चीज समझ आई, और मेरी पहली लर्निंग ये थी कि बोर्डम बिल्कुल भी आपकी एनिमी नहीं है, क्योंकि बोर्डम के बाद ही आपकी क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। सेकंड लर्निंग ये थी कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से स्ट्रॉन्गर होता है। एंड मेरी थर्ड लर्निंग ये थी कि फोकस एक्सपेंसिव है और डिस्ट्रैक्शन फ्री। फोर्थ लर्निंग मेरी ये रही कि तुम्हारा फोन प्रॉब्लम नहीं है, उसके अराउंड जो आपकी हैबिट्स बनी हुई है वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। और लास्ट लर्निंग मेरी ये थी कि लाइफ बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस हमने अपने ब्रेन को इतना ओवर स्टिमुलेट कर दिया है कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो बिल्कुल भी एक्साइटिंग लगना बंद हो गई है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो फोन यूज करना बंद मत करो, बस उसे इंटेंशनली यूज करो, सिर्फ काम के लिए। सुबह उठते ही फोन मत चलाओ, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। और जब भी बोर्डम फील हो तो उसको एस्केप मत करो, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। और अगर तुम इसको 30 दिन तक फॉलो कर सकते हो तो कमेंट्स में लिख देना डिटॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।